और मैं लेकर आ चुका हूँ पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 3 सीबीएसई फॉर स्टूडेंट्स की तरफ से, जो कि है इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर। ठीक है, क्लास 12 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने क्या देख लिया था? पिछले वीडियोस मतलब फर्स्ट वीडियो जो इंट्रोडक्शन था उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना था, और इलेक्ट्रिक करंट किससे जनरेट होता है? चार्ज जो होता है पर यूनिट टाइम फ्लो, उसकी वजह से करंट जनरेट होता है। ये सब बेसिक चीज़ हमने देखी थी, है ना। अब वो जो चार्ज फ्लो होता है वो इनिशिएट कैसे होता है? वो इनिशिएट होता है ईएमएफ की वजह से, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था थोड़ा बहुत, और मैंने कहा था इस वीडियो में हम पूरा उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईएमएफ, तो मैं पूछूंगा व्हाट इज़ ईएमएफ, तो क्या होगा इसका आंसर? चलिए वो देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ईएमएफ बोलता हूँ तो ईएमएफ क्या होता है? मैक्सिमम वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू टेक अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ईएमएफ क्या होता है, एक जो भी कोई चार्ज है, ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो हम उसमें वर्क करते हैं, मैक्सिमम वर्क करते हैं, उसी को हम ईएमएफ बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल भी मैंने दिया था कि एक बंदा सीढ़ी चढ़ रहा है, तो वो जो चढ़ रहा है ना, वो उसका वर्क है। ठीक है, वो पूरा वर्क कर रहा है, मैक्सिमम वर्क कर रहा है वहाँ तक पहुँचने के लिए। जैसे ही वो पहुँचेगा फिर वो अपने आप फ्लो हो जाएगा, मतलब चार्ज फ्लो करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, एक बार हमें मैक्सिमम वर्क देना है, उसके बाद चार्ज अपने आप फ्लो होते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो इनिशियल जो फोर्स दे रहे हैं, मतलब इनिशियल जो हम वर्क कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है, ये एक तरह का क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। याद रखना, ये ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो ये एक मिसनोमर है। मिसनोमर अब क्या होता है? मिसनोमर मतलब जो कि बोलने में जैसा होता है वो उसका काम वैसा नहीं होता। मतलब बोलने में कुछ और लगता है, ऐसा लगता है कि ये फोर्स होगा एक तरह का, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऐसा लग रहा है ये फोर्स एक तरह का, लेकिन ये है नहीं, उसका काम वैसा नहीं है, जबकि एक पोटेंशियल डिफरेंस का काम है, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये एक मिसनोमर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद क्या है इसकी और एक डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल ऑफ इन एन ओपन सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ। ठीक है, अब हम डायग्राम से समझते हैं अच्छे से, तो हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो सपोज मेरे पास एक सर्किट है, राइट। ये एक सेल है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, और यहाँ पे सपोज मैं एक सर्किट ले लेता हूँ, यहाँ की ले ली मैंने, और यहाँ पे मैंने एक बल्ब ले लिया। ठीक है, ओके, ये बल्ब हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये जो दो एनोड है, कैथोड्स और एनोड, तो ये जो दो टर्मिनल्स है, इनके बीच का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन ओपन सर्किट, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा, क्योंकि ओपन सर्किट है इसलिए मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो वही ईएमएफ होता है। ठीक है, और मैं यहाँ ओपन सर्किट की क्यों बात कर रहा हूँ ये भी समझ लेते हैं। ओपन सर्किट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब अगर ये क्लोज कर दिया मैंने, तो ये कुछ करंट इधर फ्लो होगा, जिसकी वजह से इसमें मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं होगा, क्योंकि करंट चला जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, इसलिए मैक्सिमम नहीं रहेगा। और मैं यहाँ क्या बात कर रहा हूँ? मैक्सिमम पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए हम ओपन सर्किट रखते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ये जो दो इलेक्ट्रोड है उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ओपन सर्किट में, जो कि मैक्सिमम होगा, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस मैं दो चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन ये सेल का पोटेंशियल डिफरेंस आप ईएमएफ बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में? ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो चलिए वो भी देख लेंगे। अब ये क्या होता है? ये होता है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में बेसिक सा डिफरेंस पहला होता है कि ईएमएफ की जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इन एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में जो इलेक्ट्रोड होता है, जब ओपन सर्किट रखते हैं तो इलेक्ट्रोड जो होता है उनका पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ कहलाता है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल होता है, सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। सपोज पॉइंट ए पे पोटेंशियल V1 है, पॉइंट बी पे पोटेंशियल V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा इनका? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V2 माइनस V1। सपोज V2 पे हाईयर पोटेंशियल है तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी दो पॉइंट के बीच में निकाला जा सकता है, पर ईएमएफ केवल एक सोर्स, मतलब एक चार्ज का सोर्स, जैसे बैटरी, सेल, इन सब का ही ईएमएफ निकाला जा सकता है। समझ गया? मतलब ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन वो एक सोर्स का है जिसमें से चार्ज निकल रहा है उसका। ठीक है, तो अगला पॉइंट यही डिफरेंस है हमारा अगला पॉइंट का, कि ये केवल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है। मतलब कि ये ईएमएफ केवल एक सोर्स का होता है जिसमें से करंट निकल रहा हो। ठीक है, उस सोर्स का ही ईएमएफ होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी दो पॉइंट के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, लेकिन ईएमएफ केवल एक सोर्स का होता है। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। तीसरा क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। एक सर्किट में अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो उस पर डिपेंड नहीं करता, और ये पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज मेरे पास एक सर्किट है, इसमें ये है सेल, और यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, और यहाँ पे ओपन सर्किट की बात करें, क्योंकि ईएमएफ हमेशा ओपन सर्किट में निकाला जाता है, राइट, क्योंकि ईएमएफ हमेशा ओपन सर्किट में निकाला जाता है। तो क्या होगा अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ ईएमएफ की, तो ईएमएफ मतलब कि ये जो मेरे पास ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है और ये ओपन सर्किट है, इसका मतलब करंट तो फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस से इस ईएमएफ पे कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पे अभी भी ईएमएफ सपोज 5 वोल्ट है, और पहले अगर ये ओपन रहेगा और चाहे कितने भी रेजिस्टेंस लगा दो तो भी 5 ही रहेगा, क्योंकि ओपन है, क्योंकि इसके अंदर कोई करंट जा नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो वही सेल लिया मैंने, ठीक है, वही रेजिस्टेंस लिया, लेकिन इस बार मैंने जो की है उसको बंद कर दिया, क्योंकि हम तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाएंगे। सपोज ये पॉइंट ए है, सपोज ये पॉइंट बी है।
ठीक है। तो ए बी के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो ड्रॉप होगा, कुछ ना कुछ कम होगा, तो जिसकी वजह से जो टोटल डिफरेंस है पोटेंशियल है वो कम होगा। तो यही डिफरेंस होता है, ठीक है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे एक सर्किट के, लेकिन जो ईएमएफ है वो इंडिपेंडेंट होता है रेजिस्टेंस के, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस। चलिए ये हमारा हमने ईएमएफ कवर कर लिया। अब हम देखते हैं कि करंट जो है, अभी हम वापस करंट पे आ रहे हैं। करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपको कभी कभी डाउट होता होगा, ठीक है। कई बुक में आपने वेक्टर भी देखा हो। तो चलिए आज क्लियर करते हैं इसको। करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। वो कैसे, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। सपोज मेरे पास एक सर्किट है, यहाँ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है और यहाँ पे हायर पोटेंशियल है। तो आपको पता है जब भी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की चीज़ होती है तो चार्ज उस तरफ फ्लो करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस तरफ फ्लो करेंगे। इसका मतलब करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, करंट इस तरफ हो रहा है, मतलब आई की डायरेक्शन इस तरफ, बी से ए की तरफ है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड करती है वो हायर और लोअर पोटेंशियल पे। मतलब अगर मैं एक क्लोज सर्किट की बात करूँ तो वो बैटरी पे डिपेंड करती है। बैटरी सपोज ये है मेरे पास और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। तो यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है, यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, ठीक है। तो लोअर से हायर पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन ये होगी, राइट। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स जिधर भी मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव कर रही है। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन डिपेंड किस पे करती है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे, ठीक है। और ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होती कि अगर ये डायरेक्शन में है तो करंट, अगर सपोज करंट आई है इस डायरेक्शन में और करंट सपोज आई है इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये दोनों करंट डिफरेंट होंगे, ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, करंट मतलब करंट, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी। अब इसको अपन एक और चीज़ से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी वेक्टर होते हैं वो सारे वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन करंट में ऐसा कुछ नहीं है। करंट हम वेक्टर एडिशन लॉ अगर करंट पे लगाएंगे तो वो ऐसा कुछ नहीं है, उसको फॉलो नहीं करते। इसका मतलब कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम अगली वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।